हेलो दोस्तों, भक्तिभाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, लखनऊ से नई दिल्ली नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बख्शी का तालाब का नाम तो आपने सुना ही होगा। बख्शी का तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर सड़क पर चंद्रिका देवी तीर्थ धाम की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध से यहाँ मां चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनवाकर पूजा अर्चना के साथ देवी भक्तों के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या को मेला लगता था, जिसकी परंपरा आज भी जारी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं, चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो या पिछड़ा, मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की जलधारा प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। जन श्रुति है कि महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता और इसका सीधा संबंध पाताल से है। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं। यहाँ भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति हेतु इसी महिसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम में आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी, जो कि अभी का लखनऊ है, के अधिपति लक्ष्मण व उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या के अर्धरात्रि में जब भय व्याप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका देवी की चंद्रिका के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया था। महाभारत काल में 5 पांडव पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनका पुत्र सूरत तो सम्मिलित हुआ, किंतु दूसरा पुत्र सुधनवा चंद्रिका देवी धाम में 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डालकर उसकी परीक्षा ली गई थी। मां चंद्रिका देवी की कृपा के चलते उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुधनवा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराजा युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया तो यह गांव कटकवासा कहलाया। आज इसी को कठवारा भी कहा जाता है। 9 दुर्गाओं के सिद्ध पीठ चंद्रिका देवी धाम में एक विशाल हवन कुंड, यज्ञशाला, चंद्रिका देवी का दरबार, बर्बरीक द्वार, सुधनवा कुंड, महिसागर संगम, तीर्थ के घाट आदि आज भी दर्शनीय है और लोगों का तांता लगा रहता है पूरे वर्ष भर। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट स्वर्गीय अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास करवट में चंद्रिका देवी की महिमा का बखान किया, जिसमें उपन्यास का नायक बंसीधर टंडन चौक इलाके से देवी को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या को चंद्रिका देवी के दर्शन करने आता था। आज भी अमावस्या के दिन और उसकी पूर्व संध्या को मां चंद्रिका देवी के दर्शनार्थियों में सर्वाधिक संख्या लखनऊ के चौक क्षेत्र के देवी भक्तों की होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आस्था और विश्वास से जुड़े पौराणिक महिसागर संगम तीर्थ को राजस्व विभाग के अभिलेखों में 5 एकड़ क्षेत्र वाले सामान्य ताल के नाम से अंकित किया गया है। स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं का कहना है कि इस पौराणिक तीर्थ को सरकार अपने अभिलेखों में दर्ज कराए। तो ये थी बख्शी तालाब से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां चंद्रिका देवी तीर्थ के बारे में संपूर्ण वीडियो। ऐसे ही वेदों, पुराणों और सत्य पर आधारित स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखे। जय माता दी।